अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कोफ्ते का सालन। ये किस तरीके से मैंने तैयार किया है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये चलते हुए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक चॉपर के अंदर गोल बोटी ली है मटन की, और जो है आधा किलो ली है, और उसके साथ 2 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने एक टमाटर लिया है, उसको बीच से कट करके इसके पानी निकाल लिया है और बीज भी निकाल लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैं चॉपर में डाल के इसका कीमा बनाऊंगी। और इसके साथ ही जो है मैं इसमें हाफ पैकेट जो है नेशनल कोफ्ते का मसाले का इसमें ऐड करूंगी। यहाँ नेशनल कोफ्ते मसाले का पैकेट ये वाला मैंने यूज़ किया है, हाफ पैकेट में इसको यूज़ कर लूँगी। और उसके साथ ही यहाँ मैंने कीमा बना लिया है। अब जो है इसके साथ मैंने प्याज, ग्रेवी के लिए प्याज लिए हैं, 3 प्याज लिए से जुलियन कटिंग में कट कर लिया है। और ये कीमा जो मैंने बनाया है मशीन के अंदर वो है। और उसके साथ ही 3 से जो है पेस्ट बनाई है टमाटर की, 1 कप ऑयल लिया है। अब यहाँ हम एक पतीली लेंगे और यहाँ मैंने कोफ्ते की जो है उसकी बॉल्स बना लिए हैं, गोल गोल से बॉल्स बना लिए हैं। अब यहाँ जो है हम एक जो है पतीली लेंगे और उसके साथ ही इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ा ऑयल पहले ऐड करेंगे, थोड़ा बाद में ऐड करेंगे। यहाँ मैं प्याज को जो है डालूंगी और उसके साथ साबित गर्म मसाले जो मैंने यूज़ किए हैं वो इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैं जो साबित गर्म मसाले में ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी ऐड की है, और इनको थोड़ी देर इसको लाइट ब्राउन होने तक जो है इसको बनाऊंगी। फिर उसके बाद ठंडा करेंगे, और उसके बाद यहाँ हो गया है, अब ठंडा करेंगे आप लोग, और उसके बाद आप ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिएगा पानी डाल के। मैं यहाँ गर्म ही ऐड कर रही हूँ। और यहाँ जो है हमने पतीले के अंदर बाकी ऑयल भी इसमें डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद जो है अब इसमें प्याज़ों की पेस्ट जो मैंने बना के रखी थी वो भी इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने जो है टमाटर रखे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो है मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून और जो है इसके साथ ही हम इसमें जो है गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। और उसके साथ जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून। और इसके साथ हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून। और जायफल जावित्री ऐड करेंगे, इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। और उसके साथ ही जायफल जावित्री हाफ़ टी स्पून। और उसके साथ जो है हम इसको अच्छी तरीके से हिला के भूनेंगे। और जैसे ही ऑयल छोड़ेगा सालन, जैसे अभी ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और ये अच्छी तरीके से माशाल्लाह से भून गया, कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया। इसमें हम जो है 1 कप जो है इसमें पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा पानी में, तो अब हम इसमें जो बॉल्स हमने कोफ्ते के लिए बनाई थी, जो कीमे की बॉल्स बनाई थी, वो अब हम इसमें आहिस्ते से करके सारी बॉल्स ऐड कर देंगे। लेकिन इसके अंदर आप अपना सालन वाला चमचा नहीं हिलाएंगे। अगर आपने इसको हिलाना है तो दोनों पतीले की दोनों साइडों से कपड़े से पकड़ के इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। और जो है इसको हिलाने की ज़रूरत तो नहीं होती। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून जो है पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है, और इसको ढक के 45 मिनट्स के लिए पकने दिया है। और ये खुद ही गल जाएंगे अंदर से। 45 मिनट के बाद यहाँ देखें बहुत अच्छे माशाल्लाह गल चुके हैं, और ऊपर से देखें कलर और वो ऑयल भी सालन ने छोड़ दिया है। ये माशाल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। यहाँ मैंने इसकी गार्निशिंग की है, रिप्रेजेंट किया है इसके हरी मिर्च और अदरक और धनिए से। ये किस तरीके से ग्रेवी भी माशाल्लाह रंग भी बहुत अच्छा आया है। इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।